मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। सीएम ने राइजिंग राजस्थान के तहत जो एमओयू साइन हुए थे उनकी समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय पर एमओयू को धरातल पर उतारा जाए और प्रदेश के विकास में मील का पत्थर ये एमओयू साबित होंगे। तो सीएम ने बैठक ली। राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू साइन हुए थे उसको लेकर के समीक्षा बैठक ली गई कि किस तरीके से राइजिंग राजस्थान के दौरान जो एमओयू साइन हुए थे उनको धरातल पर उतारा जाए और प्रदेश के लिए कार्य किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और जो ये एमओयू साइन हुए हैं प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। तो सीएम ने राइजिंग राजस्थान के तहत जो एमओयू साइन हुए थे उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक ली और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार आईफा अवार्ड होने से पर्यटन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है और 3 दिवसीय आयोजन में बॉलीवुड हॉलीवुड के दिग्गज सेलिब्रिटी आईफा अवार्ड में शिरकत करेंगे और आईफा समारोह 7 से 9 मार्च को जेईसीसी सेंटर में होगा, जहां हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचेंगे और आईफा अवार्ड के होने से राजस्थान के फिल्म टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में आईफा अवार्ड होने के काफी मायने साधे जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आईफा में आना प्रदेश में फिर से फिल्मों की शूटिंग्स का बढ़ना माना जा रहा है। यह अवार्ड आयोजित होने से राजस्थान के फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से लाई गई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी का भी लाभ मिलेगा। लिहाजा राजस्थान फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। ऐसे में आईफा अवार्ड का जयपुर में होना राजस्थान में फिल्म इंडस्ट्री को नई दिशा देना है। आईफा के लिए तैयार पिंक सिटी। जयपुर में लगेगा फिल्मी सितारों का जमावड़ा। 7 से 9 मार्च तक जेईसीसी सीतापुरा में होगा आयोजन। आईफा 2025 में धूम मचाएंगे फिल्मी सितारे। देश विदेश से आएंगे 15,000 से ज्यादा मेहमान। शाहरुख खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही, कार्तिक आर्यन, करण जौहर, श्रेया घोषाल, सलीम सुलेमान, कृति सेनन, रेखा, रणबीर कपूर करेंगे परफॉर्म। 4,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक टिकट की कीमत। वीवीआईपी पास की कीमत 8 लाख रुपए तक। डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए खरीदे जा सकेंगे टिकट। राजस्थान पर्यटन सचिव रवि जैन ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आईफा को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। पर्यटन सचिव ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि आईफा अवार्ड के होने से राजस्थान में फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही राजस्थान की इकोनॉमी में भी फिल्म टूरिज्म अहम भूमिका निभाएगा। 3 दिन चलने वाले इस इवेंट में सेलिब्रिटीज जयपुर पहुंचेंगे, स्पेशल परफॉर्मेंस देंगे और साथ ही जयपुर का भ्रमण भी करेंगे। अवार्ड समारोह का आयोजन जेईसीसी सीतापुरा में होने जा रहा है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आईफा अवार्ड होने से फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। साथ ही राजस्थान भी फिल्म सिटी के तौर पर उभरेगा। वहीं राजस्थान के फिल्म निर्माताओं, कलाकारों को भी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो देश दुनिया में ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान में आईफा होना एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है। आज से पहले भारत में बॉम्बे के बाहर आईफा नहीं हुआ, अदरवाइज बॉम्बे में होता है या फिर विदेशों में आईफा का फंक्शन होता है। हाल ही में अबू धाबी में हुआ था और अगला जो मार्च में आने वाला आईफा का फंक्शन है वो जयपुर में होने जा रहा है। ये हम सबके लिए एक बड़े गर्व की बात तो है ही, एक अपॉर्चुनिटी भी है, ख़ास तौर से पर्यटन क्षेत्र के लिए जब आईफा फंक्शन यहाँ पर आयोजित होगा। और ख़ास बात ये भी है कि आईफा का 25वां साल है। सो एक 25वां सेलिब्रेशन होने के कारण से जो भी फंक्शंस होंगे वो एक यूनिक फंक्शंस होंगे और बड़ी बड़ी देश विदेश से जो भी बॉलीवुड के या दूसरे क्षेत्रीय फिल्मों के कलाकार हैं वो यहाँ पर आएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बच्चों की लगातार अनुपस्थिति एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है
और अब इस समस्या के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। बोर्ड अब परीक्षाओं में अनुपस्थिति रहने वालों से वसूली करेगा। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। सरकार ने प्रदेश के युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में बार बार परीक्षा शुल्क से मुक्ति दिलाने को लेकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा देकर बेरोजगार युवाओं को राहत देने का काम किया, पर युवाओं की लापरवाही के कारण अब ये फैसला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए सिरदर्द बन गया। आंकड़ों की माने तो पिछले 2 साल में हुई भर्तियों में बच्चों की उपस्थिति 30% रही, तो अन्य भर्तियों में युवाओं की 50% से भी कम उपस्थिति रही। इसी को लेकर अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्त रुख अपनाए हैं और कई बड़े फैसले भी किए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सख्ती, भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से RSSB अब वसूलेगा जुर्माना। बोर्ड बैठक में लिया गया अहम निर्णय, 2 बार अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों से बोर्ड तीसरा परीक्षा के आवेदन के समय 750 रुपए जुर्माना वसूलेगा। फिर 2 भर्ती परीक्षाओं में नहीं आने पर 1500 रुपए की पेनल्टी भी ली जाएगी। 4 परीक्षाओं में नहीं आने पर कुल 2250 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल के बाद होने वाली परीक्षाओं से लागू होगा। कांग्रेस सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किया था। इससे सरकार को एक ही बार अभ्यर्थियों से शुल्क प्राप्त हो रहा है। दूसरी ओर भर्ती परीक्षाओं में गैर हाजिर रहकर अभ्यर्थी सरकार पर ही परीक्षाओं का खर्च बढ़ा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें तो एक अभ्यर्थी पर औसत 600 रुपए का खर्च किया जा रहा है। जुर्माना लगाने से लेकर सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक पहल करी है और उसका मैं स्वागत करता हूँ। आलोक राज जी ने कल बताया है कि आने वाले समय में 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, अगर उन 2 परीक्षाओं में विद्यार्थी नहीं बैठते हैं, उनमें उन बच्चों पे पेनल्टी लगेगी, 750 रुपए उनको देने पड़ेंगे। और अगर 4 परीक्षाओं में नहीं बैठते हैं तो उन्हें 1500 रुपए देने पड़ेंगे। साथियों, इस बात को हमें समझना होगा कि बच्चे फॉर्म भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते, गंभीरता नहीं दिखाते हैं। उससे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है और एक बच्चे पे करीबन 1000-1500 रुपए का सरकार खर्च भी करती है। तो हम चाहते हैं कि जो संसाधन है वो खराब नहीं हो और जो बच्चे गंभीर हैं वही परीक्षा देने जाए और पूरा मन बनाकर परीक्षा देने जाए। ये कदम उन विद्यार्थियों पर नियंत्रण के लिए उठाया जा रहा है जो बिना किसी ठोस कारण के परीक्षा में शामिल नहीं होते और शैक्षणिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। बोर्ड की उम्मीद है कि इससे परीक्षा में उपस्थिति का स्तर बेहतर होगा और इस समस्या से स्थायी समाधान भी मिल जाएगा। इस नियम से परीक्षार्थियों में परीक्षा को लेकर गंभीरता बनी रहेगी। इसी के साथ परीक्षार्थियों में उत्तरदायित्व भी तय होगा। साथ ही अनुपस्थित होने के कारण बोर्ड को होने वाले नुकसान से भी बचा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, समान पात्रता परीक्षा स्नातक का परिणाम जारी हो गया है। 8.5 लाख के करीब अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। 28 सितंबर 2024 को सीटी स्नातक परीक्षा हुई थी और अब इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। 8.5 लाख करीब के जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। 27 और 28 सितंबर 2024 को सीटी स्नातक परीक्षा आयोजित हुई थी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक का परिणाम अब जारी किया गया है। 8.5 लाख के करीब अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई हुए हैं और जानकारी के अनुसार आपको बता दें 27 और 28 सितंबर 2024 को सीटी स्नातक परीक्षा आयोजित हुई थी और अब इसका परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक का परिणाम जारी कर दिया गया है। 27-28 सितंबर 2024 को सीटी स्नातक परीक्षा आयोजित हुई थी और अब इसका परिणाम घोषित किया गया है। इसमें करीब
8.5 लाख अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अपात्र लोगों को मिलने से रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और अब तक 9 लाख से अधिक लोगों के नाम योजना से हटा दिए गए हैं। सबसे अधिक 75,000 नाम अलवर जिले से हटाए गए हैं, जबकि जयपुर में 45,000 और भीलवाड़ा में 38,000, वहीं भरतपुर व नागौर में 25,000 से अधिक नाम सूची से अब बाहर कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में करीब 4.25 करोड़ लोग ले रहे हैं लाभ। वहीं गैप योजना के तहत 9 लाख लोगों का अभी नाम हटाया जा चुका है। हम आपको बता दें, गैप योजना के तहत अलवर में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं, करीब 75,000 लोगों के नाम हटाए। वहीं दूसरे स्थान पर जयपुर का आता है, जहां पर 45,000 लोगों ने अपना नाम हटा लिया है। सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी अपात्र व्यक्ति है वो खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम हटवा दे, नहीं तो उन पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि जल्दी से जल्दी लोग अपना नाम हटवाएं ताकि पात्र लोगों को अनाज मिल सके, योजना का लाभ मिल सके। हरिशंकर त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विधड़क, जयपुर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है और 28 जनवरी को हुए इंटरव्यू के बाद भी सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। RUHS में वाइस चांसलर की नियुक्ति अभी भी है अटकी। 28 जनवरी को हो चुके इंटरव्यू, 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वाइस चांसलर की नहीं हो पाई है नियुक्ति। जी हां, हम आपको बता दें, RUHS के अंदर नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है वाइस चांसलर की। 28 जनवरी को 6 डॉक्टर्स के हो चुके हैं इंटरव्यू। 5 डॉक्टर्स राजस्थान के हैं, वहीं 1 डॉक्टर महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। सबसे आगे नियुक्ति के अंदर महाराष्ट्र के जो डॉक्टर है प्रमोद येवले, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अब ये देखना होगा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति कब तक सरकार कर पाती है और किसकी कर पाती है। हम आपको बता दें, राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बाहरी पर आपत्ति दर्ज की है। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विधड़क, जयपुर। राजस्थान में फोन टैपिंग मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर के सचिन पायलट ने भी अब बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया है और साथ ही कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला है और मामला भी एक झूठी खबर का है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब किरोड़ी लाल मीणा ने अब दे दिया है। उन्होंने बताया कि उनका कोई भी फोन टैप नहीं हुआ और साथ ही कहा कि हमारी सरकार में किसी भी विधायक और मंत्री के फोन टैप नहीं हुए हैं और गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी कमियों से बचने के लिए सदन में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब बाधित करने का षड्यंत्र किया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 1 साल के सुशासन की बात जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखी और इसके अलावा बेढ़म ने कांग्रेस नेताओं को ओछी राजनीति को बंद करने की नसीहत दी है। देखिए, तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला, और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी ने दे दिया। मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी कमियों से बचने के लिए कांग्रेस ने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब
कैसे बाधित किया जा सके इसका षड्यंत्र किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के कार्यकाल की पोल खोली थी और अपने भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के सुशासन की बात जनता के सामने कही थी। डिडवाना के मकराना में अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी थानों के पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य, सखी सहेली, ग्राम रक्षक की बैठक ली। आईजी ने कहा कि अपराध संबंधित कोई भी जानकारी सामने आती है तो उसकी सूचना अपने पुलिस थाने में दे। वहीं छोटी बच्चियों के साथ में छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के मामलों में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जालोर के बागोड़ा में 15 से 17 फरवरी तक जालोर महोत्सव का धुम्बड़िया के खेल मैदान में आयोजित होगा। वहीं उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के लिए बागोड़ा उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी हीर सिंह चारण ने सभी विभागों सहित महोत्सव की टीम के सदस्यों की मीटिंग लेकर के जानकारी ली। पाली में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 15 दिन की नवजात बच्ची को उसके माता पिता ने कंटीली झाड़ियों में छोड़ दिया, लेकिन किसान इकलास खान सिंधी ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी और उसे बचा लिया। किसान ने बच्ची को ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से बागड़ अस्पताल पहुंचाया। वहीं बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना अब दे दी गई है। मैं उधर से नदी से वापस घर पे आ रहा था खाना खाने के लिए, इस रोने की आवाज़ आई तो मैं रुक के देखा तो दूर से जाके देखा तो फिर मेरे को तलक डर लगा। फिर मैं हाथ में लिया, पूरी ऐसे लपटे हुई बची पड़ी थी। फिर मैं बाहर लाया, मेरे भाई को फोन किया, फिर मैं घर पे देखा, मेरे भाई ने मना किया तो वहाँ पे रुको, मैं आ रहा हूँ। मेरा भाई आया, फिर सबको गाँव वाले को अंदर बुलाया, फिर 3 ही गाँव वाले एक शामिल हुआ वहाँ पे। फिर बोला ये तो कि नहीं है, फिर पुलिस को कॉन्टेक्ट किया, फिर पुलिस आई, फिर हम हॉस्पिटल लेकर आए। शाहपुरा में सड़क हादसा हुआ है। खाद्य तेल से भरे टैंकर में पीछे से अन्य वाहन घुसा और टक्कर के बाद में टैंकर में आग लग गई है। थाना प्रभारी सुगंध सिंह, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, दिल्ली से गुजरात ये टैंकर जा रहा था और टैंकर के चालक ने खूब शराब पी रखी थी। शाहपुरा के गणेशव सिनेमा हॉल के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने मामले में राजसमंद जिले निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानेदेही पर चोरी की 15 बाइक बरामद की है। तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद रिमांड पर सौंपा गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब चलिए बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें। कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई है और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तरगढ़ बीकानेर रोड पर बदरासर के पास ये पूरा हादसा हुआ है। सुमेरपुर के तखतगढ़ से खबर आपको बता दें। तखतगढ़ पालिका बजट बैठक हंगामेदार रही। वित्तीय वर्ष के आय व्यय पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए और बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। पालिका अध्यक्ष और पूर्व पालिका अध्यक्ष के बीच में फर्जी पट्टा प्रकरण को लेकर के भी बहस हुआ। कांग्रेस पार्षद ने कहा कि विकास कहां करवाया है। वार्डों में कामों को लेकर के लोग पूछते हैं कि क्या विकास हुआ है, क्या काम करवाया गया है। बोर्ड की मीटिंग में 59 करोड़ 28,38,000 का बजट मन पारित हुआ। वो पुराने ऑडिट करो कि उन्होंने मतलब एजेंडा रखा था, तो माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि पुरानी रिकवरी करते हुए पालिका हित में पहले ड्रॉप कराएंगे। बजट बैठक में 59 करोड़ 28,37,000 बजट पास हुआ है। और रही बात हंगामा, तो विपक्ष का काम है हंगामा करना, वो करेंगे, अपना काम करना है, करेंगे वो। मैंने चेयरमैन साहब के ऊपर आरोप लगाया है, वो हमारे तालाब है, गवाई जमीन है, उसमें इन्हों के हस्ताक्षर से पट्टा दिया। वो कहते हैं कि मैं जांच करवाऊंगा, तो चोरी है ने। पारित किया गया सभी सदस्यों ने मिलकर, लेकिन पूर्व में जो व्यय हुआ है, व्यय में सरासर करप्शन हुआ है। व्यय की सूची दी गई है जिसमें दिन का 10,000 रुपए डीजल व्यय में बताया गया, डीजल खर्चा। तो उस